कल मेरा पेपर है और मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल भी नहीं आते, मैं क्या करूं? आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, सिर्फ एक सेंटेंस से आप सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख जाएंगे। सिर्फ एक सेंटेंस से पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीख जाऊंगा, वो कैसे? जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट की प्रैक्टिस से आप सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे और आपका पेपर भी बहुत अच्छा होगा। सो थैंक यू सो मच, आपने तो मेरा काम आसान कर दिया। यो वेलकम। चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने बात की कि एक सेंटेंस के अंदर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको सिखाऊंगा कि 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम एक सेंटेंस में कैसे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सेंटेंस की तरफ। वाओ, हिज monkeys really jump. His monkeys really jump so high up. Wow, his monkeys really jump so high। यानी इसका मतलब क्या है? वाह, उसके बंदर वाकई बहुत ऊंची छलांग लगाते हैं। वाह, उसके बंदर वाकई बहुत ऊंचा कूदते हैं। अब वाव यहां पे क्या है? इंटरजेक्शन है या कंजक्शन है या प्रपोजिशन है? तो स्टूडेंट्स, वाव इसके साथ मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल हुआ। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, ये इसकी पहचान है। याद रखनी है आपने कि जब भी ये निशान आपको नजर आएगा तो इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहते हैं ये इंटरजेक्शन है। ये क्या है? इंटरजेक्शन है। हिज क्या है? हिज यहां पे प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ, यानी ही, शी, इट, हिज, हर, देम, दैट, ये सारे के सारे प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। मंकीज यहां पे क्या है? मंकीज यहां पे नाउन है। रियली किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है? जंप के बारे में। तो हर वो वर्ड जो वर्ब के बारे में बताए तो स्टूडेंट्स उसको हम एडवर्ब कहते हैं। ये यहां पे एडवर्ब है। जंप क्या है? जंप यहां पे एक्शन है। एक्शन का मतलब होता है वर्ब। जंप यहां पे वर्ब है। सो क्या है? सो यहां पे कंजक्शन है। कंजक्शन। हाई क्या है? हाई ऊंचा, ठीक है। ऊंचा यहां पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। और अप लास्ट वाला रह गया। अप यहां पे प्रपोजिशन इस्तेमाल हुआ। तो ये देखें कि एक सेंटेंस के अंदर 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने डिस्कस किए। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है? नंबरिंग की अगर बात करूं, नंबर 1 पे होता है नाउन, नंबर 2 पे होता है प्रोनाउन, नंबर 3 पे होता है एडजेक्टिव, नंबर 4 पे होता है वर्ब, नंबर 5 पे होता है एडवर्ब। उसके बाद नंबर 6 पे होता है प्रपोजिशन, नंबर 7 पे होता है कंजक्शन, नंबर 8 पे होता है इंटरजेक्शन। तो एक सेंटेंस के अंदर हमने 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किए। तो इसी को हम आगे लेके चलते हैं। एक और एग्जांपल लिखते हैं, देखते हैं उसमें कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम प्रैक्टिस करेंगे। सेंटेंस में लिख रहा हूं I saw a man who was walking on the mall road. I saw a man who was walking on the mall road. I saw a man, मैंने एक आदमी देखा, who was walking on the mall road, जो कि मॉल रोड पर चहलकदमी कर रहा था। अब I यहां पे क्या है स्टूडेंट्स? I यहां पे प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। सा वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सा यहां पे वर्ब है। अब इसमें मैं इस सेंटेंस के अंदर आर्टिकल भी लेके आ गया हूं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एक आर्टिकल भी होता है। बाद लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 होते हैं, लेकिन
आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के अंदर ही आर्टिकल को हम काउंट करते हैं, तो इसलिए देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ए यहां पे क्या है? आर्टिकल है। मेन क्या है? नाउन है। हु यहां पे क्या है? हु यहां पे फिर प्रोनाउन है, लेकिन ये प्रोनाउन की कौन सी कैटेगरी है, ये कौन सी क्लास है? हु यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन है। हु यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन है। वाज यहां पे लिंकिंग वर्ब, वाज यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, यानी वर्ब की ही कैटेगरी है, लेकिन अगर वर्ब में मजीद आगे जाएं तो वाज यहां पे हेल्पिंग वर्ब है। वॉकिंग यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऑन यहां पे प्रेपोजिशन है। द भी यहां पे आर्टिकल है। अब ए भी आर्टिकल है, द भी आर्टिकल है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? ए यहां पे इंडेफिनेट आर्टिकल है और द यहां पे डेफिनेट आर्टिकल है। इंग्लिश में 2 आर्टिकल हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, डेफिनेट आर्टिकल द, तो द यहां पे डेफिनेट आर्टिकल है। मॉल रोड, अब मॉल रोड यहां पे प्रॉपर नाउन इस्तेमाल हो रहा है। मॉल रोड यहां पे प्रॉपर नाउन इस्तेमाल हुआ। तो हमने स्टूडेंट्स एक और सेंटेंस लिखा जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने क्या किया? क्लासिफाई किया। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, और उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने सेंटेंस की मदद से सीखने की कोशिश की कि सेंटेंस के अंदर जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं वो चूंकि डिफरेंट फैमिली मिलके पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाती है, तो इसलिए हमने हर वर्ड को डिफाइन किया कि किस वर्ड को पार्ट्स ऑफ स्पीच की किस फैमिली से हम रिलेटेड करते हैं, जिसके लिए हमने ये सारे का सारा टास्क सीखना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। थैंक यू सो मच।